पाठशाला के इस कार्यक्रम में आज से नया विषय शुरू होने जा रहा है। नया विषय क्या है? हमारे 5 परमेष्ठी होते हैं, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। इन 5 परमेष्ठियों में कितनी कितनी क्वालिटीज़ होती हैं, कितने मूल गुण होते हैं, कितनी विशेषताएं होती हैं, कितने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातें होती हैं, उनकी चर्चा आज हम यहाँ करेंगे। जैसे सबसे पहले हम अरहंत परमेष्ठी की बात करेंगे। आप लोग देवसास गुरु की पूजा करते हैं ना, उसमें आता है ना, कहवत के 46 गुण गंभीर। हे भगवान, आपके 46 गुण कहने में आते हैं, तो वे 46 गुण कौन से होते हैं? सबसे पहले आज हम उन्हीं को बताएंगे। आज अरहंत भगवान तीर्थंकर प्रभु की चर्चा है, लेकिन 46 गुण आप याद कैसे रखेंगे? हम बताते जाएंगे, आप भूलते जाएंगे। तो एक काम करिए, कागज और पेन जल्दी ले आइए, लेके बैठ जाइए। हम बोलते जाएं, आप लिखते जाइए। अगर ऐसा करेंगे तो आपको याद रहेंगे, नहीं तो सब भूल भाल के बराबर हो जाएगा। लाइए कागज और पेंसिल लेके बैठिए, हम शुरू करते हैं। पहली परमेष्ठी अरहंत परमेष्ठी होते हैं। अरहंत परमेष्ठी के कितने मूल गुण होते हैं? अरहंत परमेष्ठी के आचार्यों ने 46 मूल गुण या 46 अतिशय कहे हैं। अतिशय किन्हें कहते हैं? सामान्य लोगों में, सामान्य मनुष्यों में जो बातें न पाई जाएं, अर्थात जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ होती हैं, उन्हें हम कहते हैं अतिशय। और ये हैं अरहंत परमेष्ठी के 46 मूल गुण। ये 46 कैसे हैं? अरहंत परमेष्ठी में 10 मूल गुण जन्म से होते हैं, 10 केवल ज्ञान होने पर होते हैं, 14 देवों के द्वारा किए जाते हैं, 8 प्रातिहार्य होते हैं और 4 अनंत चतुष्टय होते हैं। फिर दोबारा देखें, 10 अतिशय जन्म के हैं, 10 केवल ज्ञान होने पर होते हैं, 14 देवों द्वारा किए जाते हैं, 8 प्रातिहार्य होते हैं और 4 अनंत चतुष्टय होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं ये आगे बताएंगे आपको। अरहंत परमेष्ठी के जन्म के 10 अतिशय कौन कौन से होते हैं? आप लिख रहे हो तो लिखते जाइए। पहला अतिशय है अत्यंत सुंदर होना। जितने भी तीर्थंकर होते हैं वो सुंदरतम होते हैं। पूरे विश्व में, क्या देवता हो या कोई भी हो, पूरे विश्व में उनसे सुंदर कोई नहीं होता। इसलिए उनका पहला मूल गुण है, पहला अतिशय है अत्यंत सुंदर रूप होना। दूसरा है शरीर का सुगंधी देना, अर्थात उनका सुगंधित शरीर होता है। हमारे और आपके पसीने में बदबू आती है, उनके बदबू का कुछ नाम नहीं। जैसे अगरबत्ती में से खुशबू निकलती है, ऐसे ही उनके शरीर में से निरंतर खुशबू निकलती रहती है। तो दूसरा अतिशय हुआ शरीर का सुगंधित होना। तीसरा, हमारे और आपके पसीना आता है गर्मियों में, लेकिन तीर्थंकर भगवान के जन्म से ही पसीना नहीं आता। कहीं भी आए जाएं, मौसम गर्मी का हो कैसा भी हो, नाम मात्र पसीना नहीं आता। पुण्य कर्म के प्रभाव से उनके शरीर में गंदगी वाली वस्तु होती ही नहीं। और आगे सुने, चौथा अतिशय होता है उनके मलमूत्र नहीं होता। आप सोचेंगे ये तो हो ही नहीं सकता, नहीं होता है ना उनके मल होता है, लैट्रिन भी नहीं, और ना मूत्र होता है, कुछ भी नहीं होता। क्यों नहीं होता?
इसलिए नहीं होता कि जब तक गृहस्थी में रहते हैं तब तक देवों द्वारा जो अमृतमयी भोजन होता है वो उसको लेते हैं, घर का भोजन नहीं लेते तीर्थंकर प्रभु। और घर का भोजन नहीं लें और अमृतमयी भोजन लें तो मलमूत्र कैसे होगा? मलमूत्र जब होता है जब यहाँ का लोकल भोजन किया जाता है। छठा अतिशय है बल में, शारीरिक शक्ति में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कोई भी आ जाए बड़े से बड़ा, लेकिन शारीरिक शक्ति में उनका कोई मुकाबला नहीं। और आश्चर्यजनक बात, उनका शरीर का जो खून होता है ना वो सफेद होता है। तो जो भगवान तीनों लोकों के समस्त जीवों के साथ स्नेह करते हैं, उनका खून अगर सफेद हो तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं, इसलिए उनका खून सफेद होता है। आठवां, उनके शरीर में 1008 शुभ लक्षण होते हैं। शुभ लक्षण चिन्ह आपने देखा होगा, किसी किसी के यहाँ तिल बने होते हैं, किन्हीं किन्हीं के यहाँ सफ़ेद निशान होते हैं, लेसनिया बोलते हैं उनको, किन्हीं किन्हीं के यहाँ चंद्रमा बना होता है। इस तरह उनमें से 108 लक्षण बड़े होते हैं और 900 तिल होते हैं। सारा शरीर तिलों से भरा रहता है, देखने में इतना सुंदर लगता है जिसका कोई मुकाबला नहीं। नौवां, उनके शरीर का आकार, नाक, नक्शा, बनावट, नाक कितनी मोटी होनी चाहिए, आँख कैसी होनी चाहिए, कान कितने बड़े होने चाहिए, कंधे कैसे होने चाहिए, ऐसे होते हैं जैसे किसी ने जानबूझ के सुंदरतम निर्माण किया हो, ऐसा उनका आकार होता है। और 10वां, उनके शरीर की हड्डियां वगैरह जो होती हैं ये वज्र की, डायमंड की होती हैं, टूटती नहीं। कुछ भी कर लें, कैसे भी कर लें, कुछ भी उठाएं, कुछ भी धराएं, उनके कभी हड्डी सरकती नहीं। ऐसा जन्म से क्यों होते हैं वो? क्योंकि पहले जन्मों में उन्होंने 16 कारण भावनाएं भाई हैं, महान पुण्य का संचय किया है। कितने भाग्यशाली हैं। जब गर्भ में आते हैं तो गर्भ में आने से 6 महीने पहले स्वयं इंद्र आता है और इंद्र आके उनकी सारी नगरी को रिनोवेट करता है। और 6 महीने गर्भ में आने से 6 महीने पहले से प्रतिदिन सुबह, दोपहर, शाम और रात, दिन में 4 बार जो पिता माता पिता होते हैं उनके महल के आंगन में 3.5 करोड़ रत्न निरंतर देवता बरसाते हैं। क्यों बरसाते हैं? इसलिए बरसाते हैं कि जहाँ भगवान का जन्म हो रहा है वो सारी नगरी मालामाल हो जाए। तो इतने महान भाग्यशाली जीव जब जन्म लेते हैं तो उनको जो शरीर मिलता है उसमें ये 10 खूबियाँ होती हैं। अगर आप लिख रहे हो तो एक बार मिला लीजिए। अत्यंत सुंदर रूप होना, सुगंधित शरीर होना, पसीना नहीं होना, मलमूत्र नहीं होना, उनके वचन अत्यंत प्रिय होना, मीठी बोली होना, शरीर में अतुलनीय बल होना, खून का सफ़ेद होना, शरीर में 1008 लक्षणों का होना, शरीर का आकार अत्यंत सुंदर होना और शरीर की मजबूती ऐसे होना जैसे कि डायमंड से बना हुआ हो। ऐसे 10 विशेषताएं उन तीर्थंकर भगवान में अरहंत परिवेष्टि में बचपन से होती हैं। हम कहते हैं ये उनके जन्म के 10 अतिशय हैं। कभी आपने शायद पंच परमेष्टि विधान किया हो, बहुत से लोग करते हैं और आजकल जगह जगह होता है कि ऐसे सुंदर शरीर वाले अरहंत भगवान को अर्घ्यम इस तरह चढ़ाए जाते हैं। तो ये 10 जन्म के अतिशय हैं, उनकी चर्चा हुई। अरहंत परमेष्टि के केवल ज्ञान के कौन कौन से 10 अतिशय होते हैं? जब
तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान होता है उस समय 10 विशेषताएं और होती हैं। पहली विशेषता है 100 योजन तक सुभिक्ष हो जाता है। सुभिक्ष का मतलब अकाल नहीं पड़ सकता, फसल सूख नहीं सकती, लोगों को खाने पीने की किसी वस्तु की कोई कमी नहीं आएगी। दूसरी विशेषता, केवल ज्ञान होने के बाद अब जमीन पर चलना नहीं होता, अधर आकाश में चलना होता है। और तीसरी बात, उनके मुख सामने वाले को 4 दिखाई देते हैं, मुख एक होता है। जब भगवान समव शरण में बैठते हैं ना, तब उनका मुख पूर्व की ओर एक ही होता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को उनके मुख 4 दिखाई देते हैं। चौथा, अदया नहीं, अर्थात किसी भी जीव की हिंसा नहीं होती। उनके शरीर से भी कोई जीव स्पर्श कर जाए तो मरता नहीं। पांचवी बात, उनके ऊपर कोई उपसर्ग नहीं कर सकता, अर्थात कोई चाहे उनके ऊपर किसी तरह की कोई आपत्ति आ जाए, नहीं आ सकती। जिसके 100 इंद्र जिसकी सेवा में हो, वह किसकी सामर्थ्य है जो कोई भी जरा भी आपत्ति कर जाए। छठी बात, वे भोजन नहीं करते, अर्थात भूख प्यास लगना बिल्कुल बंद हो जाता है। उनके कबलाहार नहीं होता। कबलाहार ग्रास का आहार। समस्त विद्याओं के स्वामी हो जाते हैं, कोई भी टैलेंट ऐसा नहीं जिसको वो नहीं जानते हो। 8वीं विशेषता होती है, अब उनके नाखून और सिर के बाल ये बढ़ना बंद कर देते हैं। तो क्या जब तक गृहस्थी में रहते हैं तीर्थंकर, तब तक उनके बाल बढ़ते होंगे? हाँ, बाल बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें कभी किसी से कटाने नहीं जाना पड़ता। क्यों? इतने बढ़ते हैं जो बड़े सुंदर लगते हैं। बस तीर्थंकरों के जीवन चरित्र में लिखा है कि उनके बाल हमेशा इतने ही बढ़ते हैं जो बड़े सुंदर लगें, लेकिन जरा भी कटाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। 9वां अतिशय है, उनकी पलक नहीं झपकती। जैसे हमारी पलक झपकती है, बस 5, 7, 10 सेकंड के बाद हम किसी को लगातार देख नहीं सकते, हमें पलक झपकानी पड़ती है। क्यों झपकानी पड़ती है? इसलिए झपकानी पड़ती है कि हमारे पलकों में दर्द होने लगता है। हम में इतनी शक्ति नहीं। केवली भगवान के जब अंतराय कर्म का नाश हो जाता है तो इतनी शक्ति प्रकट हो जाती है कि अब पलकों का झपना बंद हो जाता है। और 10वीं विशेषता होती है, अब उनके शरीर से करोड़ों सूर्य और चंद्रमा का जैसा प्रकाश निकलने लगता है। उससे क्या होता है? अब उनकी परछाई बंद हो गई। पहले परछाई पड़ती थी, अब परछाई दिखना बंद हो गया। जब पंच कल्याणक मेले होते हैं ना, तो आपने ज्ञान कल्याणक वाले दिन समव शरण की रचना बनी हुई देखी होगी, जहाँ सूर्य मंत्र देने वाले आचार्य बैठ के फिर अपना प्रवचन करते हैं। तो ऐसा बड़ा सुंदर समव शरण बना दिया जाता है। भगवान उसके ऊपर विराजमान होते हैं और वहाँ से उनका उपदेश होता है। तो केवल ज्ञान होने पर ये 10 विशेषताएं आती हैं। जरा एक बार फिर देख लें, ध्यान दें। 100 योजन तक, 1 योजन माने 4 कोस, 1 कोस माने 2 मील, अर्थात 1 कोस बराबर 3.2 किलोमीटर्स, अर्थात 100 का गुणा करें 320 किलोमीटर का एक राउंड बना लीजिए। उतने हिस्से में जहाँ बीच में भगवान विराजमान है, वहाँ कहीं अकाल नहीं पड़ेगा। दूसरा, उनका गमन अब आकाश में होता है, जमीन पर नहीं। उनके 4 मुख दिखाई पड़ते हैं। उनसे किसी जीव की हिंसा नहीं होती, उन पर कोई उपसर्ग नहीं कर सकता। अब उनको कुछ खाने पीने की आवश्यकता नहीं रहती।
आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, शरीर तो उनके है, जब शरीर है तो बिना भोजन शरीर कैसे चलेगा। एक तीर्थंकर भगवान कितने समय तक रहते हैं इस केवली अवस्था में, करोड़ों करोड़ों बरस तक रहते हैं। पहले उन जीवों की, जैसे भगवान आदिनाथ की आयु कितनी थी, शंखों वर्ष की। शायद आपको आश्चर्य लगेगा, आश्चर्य मत करिए, अब तो साइंस ने सब कुछ सिद्ध करके बता दिया। भगवान आदिनाथ का शरीर कितना लंबा था, 3000 फुट। आप बोलेंगे ये तो हो ही नहीं सकता, हो नहीं सकता था। अभी आपको मालूम नहीं, अगर आप देखना चाहें तो आप टीवी में अगर देखेंगे तो आपको ऐसे ऐसे मनुष्यों के ढांचे दिखाई पड़ेंगे जो आज अवेलेबल हैं। 100 फुट लंबे मनुष्यों के ढांचे हैं, और कहते हैं वैज्ञानिक लोग ऐसा इतना लंबा मनुष्य करोड़ों वर्ष पूर्व होता था। जब करोड़ों वर्ष पूर्व 100 फुट लंबा होता था, हम तो शंखों वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं, जब भगवान ऋषभदेव हुए थे। अंतिम भगवान जो महावीर हुए थे, उनका शरीर 10.5 फुट ऊंचा था, मात्र इतना। पहले भगवान सबसे ज्यादा, फिर उत्तरोत्तर अवसर्पणी काल होने से शरीर की लंबाई घटते 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 अंत में 10.5 फुट भगवान महावीर की लंबाई रह जाती थी। इस तरह उनका शरीर था। तो मैं आपको बता रहा था, पहला मैंने बताया अत्यंत सुंदर, दूसरा केवल ज्ञान के अक्षय मैंने बताए, 100 योजन तक में सुभिक्ष हो जाना, अकाल नहीं पड़ना, गगन आकाश में गमन होना, उनके मुख 4 दिखना, किसी जीव की हिंसा नहीं होना, उनके ऊपर कोई उपसर्ग नहीं होना, उनको भोजन नहीं होना। मैं भोजन के बारे में बता रहा था आपको। भोजन क्यों नहीं होना, देखिए हमारे और आपके शरीर में कितने कीड़े हैं, न मालूम कितने कीड़े भरे हुए हैं सारे शरीर में। हमारे खून में, हमारे हर जगह कीड़े कीड़े भरे हैं। वो क्या करते हैं, वो हमारे शरीर का कुछ न कुछ भाग खाते रहते हैं। इससे हमारे शरीर में डेप्रिसिएशन, गिरावट होती है। उस गिरावट को ऊपर उठाने के लिए, लेवल मेंटेन करने के लिए हमको भोजन लेना पड़ता है। जो केवली भगवान होते हैं, उनके शरीर में एक भी कीड़ा नहीं होता है, कोई भी कीड़ा नहीं होता। इसलिए उनके शरीर में जब डेप्रिसिएशन नहीं होता है तो उसको एप्रिशिएट करने के लिए फिर भोजन की ज़रूरत क्या, इसलिए भोजन नहीं करते। करोड़ों वर्षों तक बैठे रहते हैं, भोजन नहीं करते। समस्त विद्याओं के ईश्वर होते हैं, उनके नख और बाल नहीं बढ़ते, उनके पलक नहीं झपकते और उनकी छाया नहीं पड़ती। इस तरह केवल ज्ञान की 10 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विशेषताएं होती हैं। अरहंत परमेष्ठी के जन्म के 10 अतिशय और केवल ज्ञान के 10 अतिशय, इनको हमने बहुत अच्छे से समझा। अब आप हमें ये भी समझाइए कि उनके देवकृत 14 अतिशय कौन कौन से होते हैं। देवकृत अतिशय माने ऐसी विशेषताएं जो देवों के द्वारा की जाती हैं, उन्हें कहते हैं देवकृत अतिशय। देवकृत अतिशय कौन कौन से होते हैं। पहली बात, उनकी जो भाषा, उनका जो उपदेश होता है, वो सारे देव जो वहाँ होते हैं, वो देव उन भाषा, उस उपदेश को पूरे समव शरण में इस तरह फैलाते हैं कि समव शरण की 12 सभाओं में बैठने वाले सभी भव्य जीवों को ऐसा मालूम पड़ता है जैसे आगे वाले को जितनी आवाज आती है उतनी पीछे वाले को आती है। किसी भी जीव को ऐसा नहीं होता जो कम सुनाई पड़े या डिस्टर्ब सुनाई पड़े। भगवान की दिव्य ध्वनि होती है, दिव्य ध्वनि ओंकार रूप होती है, जैसे ओम ऐसे होती है, और उसमें न मालूम कितनी भाषाएं होती हैं। तो उन देवों का काम होता है, वो जो दिव्य ध्वनि होती है स्वभाव से हर व्यक्ति के समझ में आने वाली होती है।
बंगाली अपनी भाषा में, मद्रासी अपनी भाषा में, बंगाल का आदमी अपनी भाषा में, सब अपनी अपनी भाषा में समझ लेते हैं। त्रियंच भी उसको अपनी भाषा में समझते हैं। ऐसी दिव्य ध्वनि होती है। उसको पूरे समव शरण में विधिवत पहुंचाने का काम ये देवों का होता है। तो पहला देवों का अक्षय हुआ अर्धमागधी भाषा का होना। दूसरा, वहां पर शेर भी आते हैं, समव शरण में त्रियंच जानवर पहुंचते हैं। शेर भी होता है और गाय भी होती है। वे बराबर बराबर बैठते हैं, लेकिन उन दोनों में रंच मात्र भी बैर नहीं होता। तीसरा अक्षय, देवों के द्वारा आकाश को बिल्कुल साफ रखा जाता है। ऐसा नहीं कभी आकाश से बारिश होने लगे, कभी आंधी आ जाए, ऐसा कुछ नहीं। सभी दिशाएं और आकाश एकदम साफ सुथरे होते हैं। चौथा, मौसम कोई सा भी हो, लेकिन 6 ऋतुओं के फल फूल जितने भी पेड़ होते हैं ना, सब में लग जाते हैं। जहाँ भगवान का समव शरण होता है, मान लीजिए सर्दी के दिन हो जनवरी और सामने आम का पेड़ हो, तो उसमें आम लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? कि 6 ऋतुओं के जो फल फूल होते हैं एक साथ फल जाते हैं। अगला अक्षय, पृथ्वी कैसी होती है? कांच के समान चमाचम, धूल कंकड़ मिट्टी कुछ नहीं। अगला अक्षय होता है, जब भगवान विहार करते हैं तो उनके नीचे देवता लोग सुवर्ण कमलों की रचना करते हैं। विहार के समय सुवर्ण कमलों की रचना होना अगला अक्षय है। कौन बनाते हैं? देवता। ये देवकृत अक्षयों की बात चल रही है। अगला, आकाश में जो देवता होते हैं वो भगवान की जय हो, भगवान की जय हो, ऐसी ऐसी वाणी निरंतर बोलते रहते हैं। बड़ी हल्की हल्की ठंडी और अच्छी लगने वाली हवा बहती है। सुगंधित जल की हल्की हल्की भीनी भीनी बूंदें आकाश से गिरती रहती हैं, जिससे सब शरण में बैठने वाले सब जीवों का मन अत्यंत प्रसन्न रहता है। भूमि पर कंटक कांटे ठोकर लगने वाली कोई वस्तु बिल्कुल नहीं होती। सब जगह आनंद का माहौल हो जाता है। कोई किसी को चाबुक से मार नहीं सकता, किसी की पिटाई नहीं हो सकती, कोई चोर चोरी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। जब भगवान विहार करते हैं तब उनके आगे एक धर्म चक्र चलता है गोल। वो निरंतर प्रकाशमान होता है, वो सहस्त्र आरों वाला होता है और साथ में 8 मंगल द्रव्य होते हैं। इस प्रकार उन केवली भगवान के देवों के द्वारा ये 14 विशेषताएं की जाती हैं। वर्तमान में ये तीर्थंकर कहीं है या नहीं है? आप सब जानते हैं, वैदिक क्षेत्र में सीमंदर भगवान, युगमंदर भगवान आदि 20 तीर्थंकर भगवान आज भी विराजमान हैं और हमेशा 20 तो हमेशा विराजमान रहते हैं। जय जिनेन्द्र।